भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि में महिलाएं भूलकर भी कभी यह 5 गहने न पहने। भक्तों, जिन महिलाओं की शादी हो गई है, यदि उनके पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहें तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को नवरात्रि में भूलकर भी इन चीजों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा न करने पर पति के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भक्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन किसी भी फल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाएगा और माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। साथ ही भक्तों, इन 7 महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में दरिद्रता और अशांति का माहौल बना रहता है। इसका असर पूरे परिवार पर लंबे समय तक दिखाई देता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यदि आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रखा है तो वह अधूरा रह सकता है और आपको इसका फल भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख पर्व है। हमारी सनातनी पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धदात्री की पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहता है। इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन लगातार पूजा होगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान माता दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। घट स्थापना का शुभ समय 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक है। इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर पूजा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति लाने के साथ गरीबी और दरिद्रता का नाश करती हैं। घर में माता रानी का आगमन होता है। नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा मिलती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि तभी से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। मां दुर्गा का यह रूप शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुआ। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों के सम्मान में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, व्रत, पूजा और उपवास किए जाते हैं। प्रत्येक दिन विशेष मंत्रों, आहार और रंग के अनुसार पूजा करने का विधान है। भक्तों, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कुष्मांडा की, 5वें दिन स्कंद माता की, 6ठे दिन मां कात्यायनी की, 7वें दिन मां कालरात्रि की, 8वें दिन मां महागौरी की और 9वें दिन मां सिद्धदात्री की पूजा विशेष विधि से की जाती है। इन 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखने से सभी घरों में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भक्तों, नवरात्रि में केवल पूजा और व्रत ही नहीं बल्कि घर को स्वच्छ रखना, दूसरों की सहायता करना और सकारात्मक विचार रखना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़ा या नकारात्मक कर्म से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे पूजा का फल प्रभावित होता है। इस बार नवरात्रि में यदि आप सही विधि से पूजा करेंगे और व्रत बनाए रखेंगे तो माता रानी की कृपा आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए
तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना अशुभ माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है। हमारे घर में जय माता रानी और एक लाइक जरूर करें। वैष्णव माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ और फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे उसने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। यह वह बातें हैं जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है, और नवरात्र में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपको दंड दे सकती हैं। नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन और प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना आवास बना लेती हैं। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए और पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा नहीं खाना चाहिए, फिर चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो। शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको इसे अवश्य खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। नवरात्रों के दिनों में केला अवश्य खाना चाहिए। घर में केले का प्रवेश बड़ा ही शुभ माना गया है।
केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि के दौरान इसे खाने वाले को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खाई जा सकती है, लेकिन कम मात्रा में। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा खाना व्रतधारी की आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। हल्का खाना सर्वोपरि और उत्तम माना जाता है। रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती है। आलू का पानी भी पी सकते हैं। भिंडी की सब्जी नवरात्रों में जरूर खाई जानी चाहिए। भिंडी में पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। नवरात्रों में बैंगन की सब्जी भी खाई जा सकती है, लेकिन सोमवार को बैंगन नहीं खाना चाहिए। सब्जी में हरा धनिया डालना आवश्यक है। हरे धनिये से व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं और शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। नवरात्रों में रिफाइंड तेल और सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और गोले का तेल उचित है। डिब्बा बंद लस्सी और जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं और व्रत टूट सकता है। फलों का सादा जूस पीना उत्तम है। जूस में नमक और बर्फ न डालें। सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले नया होना चाहिए। पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं। शाम के समय दही, आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकियां, खिचड़ी और पापड़ खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में दूध पी सकते हैं, ताकत बढ़ती है। चाय भी पी सकते हैं। माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित न करें, इससे वह क्रोधित हो जाती है। चैत्र नवरात्रि की रात या एक चीज दिखाई दे तो समझो माता रानी प्रसन्न है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि शुभ, दुर्लभ, मंगलकारी और धन संपदा देने वाला पर्व है। माता रानी हमारे जीवन के कष्ट दूर करती हैं और घर में धन वर्षा करती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में मां को याद करें, लिखें माता रानी की जय और एक लाइक करें। चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें। यदि उपाय हो तो रिप्लाई में बताएंगे। माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, यह जानना आवश्यक है। गलती से कुछ अर्पित करने पर क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना आसान नहीं है। जो इसे कर लेते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में व्रतधारी को फल, हल्का भोजन, मीठे और रसीले फल, हरे धनिये से बनी सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी और आलू के विभिन्न व्यंजन खाने चाहिए। व्रतधारी को अधिक तीखा और भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। जूस में नमक और बर्फ डालने से बचें। तेल के प्रकार में सावधानी रखें। मूंगफली का तेल, देसी घी और गोले का तेल सेवन करें। नवरात्रि के दौरान हरी मिर्च कम मात्रा में खा सकते हैं। व्रतधारी को ऊर्जा देने वाले फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केला का सेवन विशेष रूप से शुभ माना गया है। व्रतधारी को दूध पीना चाहिए, जिससे ताकत बढ़े। माता रानी की प्रसन्नता से घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। सभी उपायों का पालन कर व्रत संपूर्ण और सफल होता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति और सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों और बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति होती है। आपको बता दें कि साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा और पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु और केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी और माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती हैं
और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती न करें। हम कर चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग अपनाने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आइए तो हमेशा ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का सही तरीके से बिछाकर पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में अन्न और धन से घर भरा रहेगा। घर में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न रहती हैं। आपको हम एक एक करके सभी जानकारियां बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। माता रानी की पूजा में हरा नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर में आती हैं। भक्तों, हमेशा याद रखें कि शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन, शुभ तिथि या शुभ त्योहार पर स्वास्तिक बनाते हैं, तो यह संकेत है कि हम मां भगवती का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में मां लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही हैं। इसलिए मां का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए। और न सिर्फ स्वास्तिक बनाएं, बल्कि उसके बाद उसका पूजन भी करें। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत और जल थोड़ा सा गिराकर उस स्वास्तिक का पूजन करें। मां भगवती का रूप मानकर इस स्वास्तिक का पूजन करने से स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। 9वां और सबसे जरूरी काम है कि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है, घर में शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करना। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल अभिमंत्रित करके रखें। उसके बाद मंत्र जाप और विधि विधान से पूजा करें तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा घर के कोने कोने में मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ छिड़काव करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जो भी मंत्र जाप और अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा ना आए।